आकाशवाणी भोपाल के समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम आजकल में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है देव उठनी एकादशी का क्या महत्व है। आलेख है अमित कुमार सेन का, वाचक पूर्वा त्रिवेदी। दीपावली प्रकाश का पर्व है तो देव उठनी उत्साह, उमंग और खुशियों का। ये इसलिए कि देव उठनी एकादशी से विवाह और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। दिवाली के बाद से देव उठनी एकादशी का इंतजार सभी को रहता है। ये वो दिन है जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। हिंदू पंचांग की माने तो इस साल देव उठनी एकादशी 23 नवंबर को मनाई जाएगी। देव उठनी एकादशी दीपावली के बाद 11वें दिन मनाई जाती है। ये एकादशी अपने आप में विशेष महत्व रखती है। एक साल में 24 एकादशी होती हैं। जब अधिक मास आता है तब इनकी संख्या 26 हो जाती है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से देव शयन हो जाने के बाद से चतुर्मास का समापन हो जाता है। इसके बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन देव उठनी एकादशी का पर्व मनाया जाता है। पद्म पुराण के उत्तराखंड में देव उठनी एकादशी के महत्व को विस्तार से बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार इसे श्री हरि प्रबोधिनी भी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञों का फल मिलता है। इस परम पुण्य प्रदाय एकादशी के विधिवत व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्रत करने वाला जातक मृत्यु के बाद श्री हरि के बैकुंठ धाम में जाता है। भगवान विष्णु को समर्पित पर्व देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। पूजा के दिन एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख ले। देव उठनी एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। जरूरतमंद लोगों को फल, केसर या हल्दी का दान करना बहुत शुभ होता है। इस दिन केला, सूखे मेवे जैसे काजू, पिस्ता का सेवन भी करना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देव उठनी एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने एकादशी का महत्व युधिष्ठिर को बताया था। श्री कृष्ण ने कहा था कि देव उठनी एकादशी पर गन्ने का मंडप बनाकर श्री हरि के स्वरूप शालिग्राम और तुलसी विवाह के बाद उनकी कथा को जरूर सुनना चाहिए। इसके सुनने मात्र से पाप खत्म हो जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य था जहां एकादशी के दिन प्रजा से लेकर पशु तक अन्न ग्रहण नहीं करते थे, ना ही कोई अन्न बेचता था। एक समय की बात है, भगवान विष्णु ने उस राज्य के राजा की परीक्षा लेने के लिए सुंदरी का रूप रख लिया और सड़क किनारे बैठ गए। राजा वहां से गुजरे तो सुंदरी से उसके सड़क पर अकेले बैठने का कारण पूछा। तब स्त्री रूप में श्री हरि ने बताया कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले कि तुम मेरी रानी बनकर महल चलो। सुंदरी ने राजा की बात स्वीकार कर ली, लेकिन एक शर्त रखी कि राजा को पूरे राज्य का अधिकार उसे सौंपना होगा और वो जो बोलेगी, खाने में जो बनाएगी उसे स्वीकार करना होगा। राजा ने शर्त मान ली। अगले दिन एकादशी पर सुंदरी ने बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचने का आदेश दिया। मांसाहार भोजन बनाकर राजा को खाने पर मजबूर करने लगी। राजा ने कहा कि आज एकादशी के व्रत में मैं तो सिर्फ फलाहार ग्रहण करता हूँ। रानी ने शर्त याद दिलाते हुए राजा को कहा कि अगर वो तामसिक भोजन नहीं खाया तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी दुविधा बड़ी रानी को बताई। बड़ी महारानी ने राजा से धर्म का पालन करने की बात कही और अपने बेटे का सिर काट देने के लिए राजी हो गए। राजकुमार ने भी पिता को धर्म ना छोड़ने के बारे में कहा और खुशी खुशी अपने सिर की बलि देने के लिए राजी हो गया। राजा हताश थे और सुंदरी की बात ना मानने पर राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। तभी सुंदरी के रूप में भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि ये तुम्हारी परीक्षा थी और तुम इसमें पास हो गए। श्रीहरि ने राजा से वर मांगने को कहा। राजा ने कहा कि अब मेरा उद्धार कीजिए। तब भगवान ने कहा कि दीपावली के 11 दिन बाद आने वाली एकादशी देव उठनी एकादशी के रूप में मनाई जाएगी और इस दिन सच्चे मन से पूजा करने वाले जातक को बैकुंठ की प्राप्ति होगी। इस तरह भगवान विष्णु ने राजा की प्रार्थना स्वीकार की। इस पर्व का इसलिए भी महत्व है कि इस दिन को तुलसी विवाह के रूप में भी मनाया जाता है। आकाशवाणी परिवार की ओर से आप सभी को देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।